हेलो दोस्तों, मैं तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक बिग ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, पहली खबर में हमने बताया था किस तरीके से यमन ने जंग का ऐलान कर कर जंग में कूद चुका है और पूरी तरीके से जंग लड़ रहा है फिलिस्तीनियों की तरफ से। जो इजराइल नरसंहार कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे तरीके से मजबूत तरीके से जंग लड़ रहा है। अब उसी तरीके से चलते हुए हिजबुल्लाह और ईरान ने भी पूरी तरीके से इजराइल को कल सुबह तक, मतलब जुम्मा के दिन तक, शुक्रवार सुबह तक उन्होंने टाइम दिया है इस जंग को रोकने के लिए, नहीं तो वे भी पूरे तरीके से जंग में कूदेंगे। हिजबुल्लाह और ईरान ने अमेरिका को सूचित किया है कि उनके पास शुक्रवार सुबह तक सैयद हसन नसरल्लाह के भाषण से पहले गाजा के खिलाफ आक्रामकता समाप्त करने का समय है, वरना वे खतरनाक तरीके के साथ सीधे और खुले जंग में प्रवेश करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अब्दुल बारी अटवान, पत्रकार। तो दोस्तों, इस आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा किस तरीके से मिसाइलों के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान के बड़े प्रवक्ताओं ने इस तरीके की बात को सीधे तौर पर कह दिया है कि नहीं तो फिर वो भी जंग में कूदेंगे शुक्रवार सुबह तक, मतलब कल सुबह तक ये समय है। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। जब तक एक फिलिस्तीनी डॉक्टर ने अपने ही बेटी को स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में अस्पताल आते خير يا محمد، خير 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 يا محمد. محمد خير خير محمد خير 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 والله بخير يا محمد والله بخير ما تقلقيش. तो देख ही लिया होगा दोस्तों आपने कितना बुरा हाल फिलिस्तीन के अंदर हो चुका है। उसी को देखते हुए अब दो देश सामने आए हुए हैं, जिसमें से एक तो जंग में कूद चुका है, दो और जंग में कूदने की तैयारी पर है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जो हमारे देश से ही जुड़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब जो है इलेक्शन का समय आ रहा है, इलेक्शन के टाइम पर इस तरीके की भाषणबाजी बहुत बड़ी बात रखती है। योगी जी ने कहा, याद रखना अगर कांग्रेस सफल होती है, यदि कांग्रेस जीतती है तो तालिबान मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, संपत्तियों को कब्जा करेंगे, मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण दिया, उसको रिट्वीट करते हुए उसके जवाब में ये वसीम अकरम त्यागी जी है, इन्होंने लिखा है, याद रखना अगर योगी आदित्यनाथ का दल सफल होता है और इनके दल के किसी नेता पर बेटियों से छेड़खानी शोषण के आरोप लगते हैं तो इनका दल अपने नेता के साथ ही होगा। ब्रजभूषण सिंह का उदाहरण आपके सामने है, उन्नाव से लेकर पहलवान बेटियों तक के उदाहरण आपके सामने है। बलात्कारी हत्यारे गुरमीत सिंह को बार बार पैरोल देने का उदाहरण आपके सामने है। मणिपुर में इनके डबल इंजन की सरकार, वहां बेटियों को नग्न परेड कराए जाने का उदाहरण आपके सामने है। गुजरात में बिल्किस बानो के गुनहगार दरिंदों को जेल से रिहा कराने का तिलक लगाकर स्वागत करने और फिर उन्हें संस्कारी बताने का उदाहरण आपके सामने है। दोस्तों, किस तरीके से पूरा खुलासा इन्होंने आपके सामने रख दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने इस बात को कहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी, यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो योगी जी ने कहा कि इस तरीके के काम होंगे, और इन्होंने कहा यदि उत्तर प्रदेश या फिर अदर स्टेट में भी कहीं पर भी काम आता है तो इस तरीके की काम होंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।